अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो लोग कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट पर सिलेक्ट हो गए उनको मुबारकबाद, और जो दोनों पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए हैं उनको डबल मुबारकबाद मेरी तरफ से। और आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी उन्हीं लोगों के लिए है जो एक से ज़्यादा पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हैं और अब इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उन्हें कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। मुझे भी बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से दोस्तों ने ये पूछा कि उन्हें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि बहुत से लोग, ऐसे लोग जिनको कोई नॉलेज नहीं है इनके बारे में, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत मशवरे दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सबकी रहनुमाई के लिए एक वीडियो बनाऊं, ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी के मिसगाइड करने की वजह से वो आप वो सिलेक्ट कर लें जो आप नहीं चाहते, फिर आप को प्रॉब्लम रहे। हो सकता है आपने गवर्नमेंट सर्विस जो है अपनी अगली सारी 60 साल तक उम्र तक आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आपने इसी डिपार्टमेंट में करना हो जो आपने अब सेलेक्ट करना है, इसी में आपको करनी है आगे। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि आप क्या सिलेक्ट करें। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि दोनों पोस्टों में एक बहुत ही बुरी है और दूसरी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। दोनों मिलती जुलती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सूट करती है। वैसे लाइफ में यही चीज़ ज़्यादा अहम होती है। अच्छे और बुरे को सिलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हर कोई चाहता है कि अच्छी चीज़ को सिलेक्ट करूँ और बुरी को रिजेक्ट करूँ, लेकिन लाइफ में आपका इम्तिहान तभी होता है जब आप के सामने दो अच्छी चीज़ें हों, उनमें से ज़्यादा बेहतर कौन सी है ये सिलेक्ट करनी, और दो बुरी चीज़ें हों उसमें से मुनासिब कौन सी है जो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मजबूरी है आपकी तो वो करना। तो ये दोनों अच्छी हैं आपके लिए। तो आप के सामने मैं कंपैरिजन रख देता हूँ इसका, तो आपको आसानी हो जाएगी ये करने में। आप लोग ऐसे सोशल मीडिया पे जिनके पास नॉलेज नहीं है उनकी बातों पे कान ना धरें। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि ट्रैफिक असिस्टेंट जो भर्ती हुए हैं उनका 11th स्केल है और कांस्टेबल का 7th स्केल है। ऐसी बात नहीं है, दोनों का ही 7th स्केल है, 7वां स्केल है दोनों का। जो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो इस बात पे कि असिस्टेंट ट्रैफिक वार्डन ATW की अलग से भर्ती होती है जो पुलिस में ASI के बराबर होता है। उनकी रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। तो बहुत से लोग इसको उससे रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों सेम स्केल की पोस्ट हैं और वो कांस्टेबल के इक्विवेलेंट ही है ट्रैफिक असिस्टेंट। असिस्टेंट ट्रैफिक वार्डन वो अलग चीज़ है, आप उससे इसको मिक्स ना करें। तो पहली बात तो ये होगी कि दोनों सेम स्केल की पोस्ट हैं। दूसरा ये कि सैलरी तकरीबन दोनों की एक ही है। ट्रैफिक की थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, 1-2 हज़ार का फ़र्क हो सकता है, बाकी सेम है सैलरी। तीसरी बात, ड्यूटी की नौइयत क्या है। ड्यूटी की नौइयत ट्रैफिक असिस्टेंट में आपको ट्रैफिक वार्डन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपके सिटीज़ में, उनके साथ आपको असिस्टेंट के तौर पे ड्यूटी करनी है रोड्स के ऊपर, जिसमें आपको ट्रैफिक रूल्स को इन्फोर्स करना, लोगों की रोड्स के ऊपर हेल्प करना, लोगों को ट्रैफिक के मतलब एजुकेट करना, इस तरह की आपकी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा जो ऑफिसेज़ हैं ट्रैफिक के, मतलब लाइसेंस ब्रांच है और ड्राइविंग स्कूल है, या इस तरह की कुछ ब्रांचेज़ हैं। DSP ट्रैफिक का ऑफिस है, चीफ ट्रैफिक CTO, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, इनका ऑफिस है। ये ऑफिसेज़ हैं, इनमें भी आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये इसका लिमिटेड से ड्यूटी है, स्पेसिफिक ड्यूटी है। जबकि पंजाब पुलिस में बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी है ड्यूटी की। इसमें बहुत सारे शोबा जाते हैं, आप बहुत सारी किस्म की ड्यूटीज़ कर सकते हैं। ये आपको करनी पड़ेगी, करनी भी पड़ सकती है, आपकी चॉइस भी सम टाइम होगी, तो आप अपनी चॉइस से भी ड्यूटी कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में हो सकती है, पुलिस लाइन में हो सकती है, गार्ड्स पे हो सकती हैं, और इसके अलावा आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे भी जा सकते हैं वक्तन फ़वक्तन। आप मोटरवे में जा सकते हैं, आप इवन ट्रैफिक में भी आ सकते हैं। जो ट्रैफिक असिस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं, आप डेपुटेशन पे इधर आके इनके साथ भी ड्यूटी कर सकते हैं। मतलब एज अ ट्रैफिक असिस्टेंट भी आपको ड्यूटी करने का मौका पंजाब पुलिस को सिलेक्ट करने के बाद भी मिल सकता है। दूसरा, मोटरवे में
पंजाब हाईवे पेट्रोल में, स्पेशल ब्रांच में, सीटीडी में, ये शोबा जात हैं जिसमें आप ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ यानी कि बहुत सारे शोबा जात हैं जिनमें अगर आप पंजाब पुलिस सेलेक्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ कि ड्यूटी की टाइमिंग के हवाले से, ट्रैफिक में ड्यूटी की टाइमिंग शिफ्ट्स का सिस्टम ज़रा बेहतर है, क्योंकि ड्यूटी की नेचर ऐसी है। अमूमन ऐसा होता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके बाद आप फ्री होते हैं। पंजाब पुलिस में सम टाइम ऐसे हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा मिशन आपके ज़िम्मे हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तीसरी बात ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी दोनों की तकरीबन एक जैसी होती है, सेम ड्यूरेशन है। थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क होगा कि असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट को ट्रैफिक के रूल्स, ट्रैफिक के साइन और इशारे, ट्रैफिक के इशारों के मुतालिक एक अलग से मॉड्यूल करवाया जाएगा, जब से कि कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल को नहीं करवाया जाएगा। उतना उनका वेपन की ट्रेनिंग ज़्यादा होगी कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल की। और फील्ड में ड्यूटी भी, ट्रैफिक की ड्यूटी आम तौर पे अनआर्म्ड ड्यूटी है, आपको बग़ैर वेपन के ड्यूटी करनी है। असले की ज़रूरत नहीं होती ट्रैफिक को इन्फोर्स करने के लिए, जबकि कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल की आर्म जॉब है। आपने अक्सर औकात आपने असले के साथ ड्यूटी करनी होती है, सिक्योरिटी करनी है या मिशन पे जाना है या रेड्स पे जाना है, लेकिन ट्रैफिक में ये एक चीज़ अलग है। और जो लेडीज़ सेलेक्ट हुई हैं दोनों में, लेडीज़ के लिए भी तकरीबन एक जैसी ड्यूटी हैं। थोड़ा सा लेडीज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है पंजाब पुलिस की। बहुत सी लेडीज़ ये चाहती हैं कि हमारी नाइट्स में ड्यूटी ना लगें, नाइट्स में पुलिस स्टेशंस में या इस तरह के दूर दराज जाके ड्यूटी करनी पड़े। और कभी कहाँ ऐसी रूटीन से अगर वो बचना चाहती हैं तो ट्रैफिक में ज़रा बेहतर शेड्यूल आपको मिल सकता है लेडीज़ को ड्यूटी के लिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे डिपार्टमेंट हैं दोनों, तो आप लोग इज़्ज़त से ड्यूटी कर सकती हैं इसमें। तो उम्मीद है कि मैंने काफ़ी सारी बातें इसमें डिस्कस की हैं। इसके बाद आप लोगों को आसानी होगी कि आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों की रहनुमाई करने का मकसद भी यही था कि अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक ही हो तो आपको ड्यूटी का पता भी नहीं चलेगा। आप इजी होके ड्यूटी करेंगे, खुश होके ड्यूटी करेंगे। अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया जो आपके जहन से मुताबिकत नहीं रखती जॉब, तो सारी सर्विस आपको यही शिकायत रहेगी कि ड्यूटी के आवर्स ज़्यादा हैं, सैलरी कम है या ड्यूटी की नेचर ठीक नहीं है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को अब आसानी होगी और आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए बेहतर पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।